नमस्ते दोस्तों। तो ये हम बनाएंगे छोटा सा मिनी सा बैग। तो सबसे पहले हम इसका साँचा कटिंग करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो। तो ये मैंने ले लिया है एक पेपर, इसको डबल फोल्ड किया है और ये निशान लगा दिया है। और पूरी इसकी चौड़ाई जो है ना वो मैंने 20.5 सेंटीमीटर लिया है और ये 4 सेंटीमीटर ले लेंगे। ये जितने नंबर लिख दिए ना यही नंबर हमें चाहिए। अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो बराबर बढ़ाना। अब हम इसको मिलाएंगे, सभी को एक एक करके मिला लेंगे। और हमें ये सेंटीमीटर में मैंने लिया है, इंच में नहीं। तो ये देखिए मैंने सब मिला लिया है। ये देखिए ये जो छोटे पास में नंबर है ना वो सेंटीमीटर है और जो बड़े बड़े हैं वो इंच में है। तो ये हमने निशान लगा लिया है। अब हम निशान लगाएंगे दूसरा 8। तो ये मैं लिख लेती हूँ पहले, ये देखिए। और अगर आप थोड़ा बड़ा बनाना चाहते हो तो सारे में बड़ा रखना, इंच जितना बढ़ाना चाहो। तो ये दो हमें 8 सेंटीमीटर चाहिए। अब हम लेते हैं 6.5 सेंटीमीटर। तो इधर हमें 6.5 सेंटीमीटर चाहिए। और सबसे बड़ा वाला खाना होता है ना वो 7 सेंटीमीटर का होता है। देखिए इस तरह से आप निशान लगा ले लेना माप। अब हम ऊपर से निशान लगाते हैं 1.5 सेंटीमीटर पे, दोनों साइड लगाएंगे इसे। और इसको मैंने जैसे बोला है फोल्ड किया है। यहाँ पे भी हम निशान लगा लेंगे इस तरह से। अब ये भी 1.5 सेंटीमीटर का ही है। अब हम इसे मिलाएंगे। उससे पहले यहाँ पे हम निशान लगा लेते हैं एक। अब यहाँ हम निशान लगाते हैं 1.5 इंच पे। अब हम इसको मिलाएंगे सभी को। तो पहले इन दोनों को इस तरह से स्केल से माप लेते हैं। देखिए इस तरह से हमें मिलाना है इनको। और आप स्केल से या किसी जो सीधी चीज हो ना उसी से मिलाना। तो ये देखिए इस तरह से हमें मिला लेना है सभी को। तो ये हमने त्रिकोण में बना दिया है। अब इसको हम राउंड शेप में करेंगे। तो पहले हल्का सा पेंसिल से निशान लगा लेती हूँ। पर देखिए अच्छा नहीं बना था, अब वापस एक बार कर लेते हैं। ये देखिए ये थोड़ा राउंड शेप में आ गया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ये हमारा तैयार हो गया है साँचा। अब हम यहाँ से इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ निशान लगा देते हैं कहाँ से कटिंग करनी है। तो इस तरह से हमें कटिंग करनी है। तो चलो कटिंग करते हैं। तो इसी तरह से हमें काट लेना है इसको पूरा। ये देखिए हमने काट लिया है। तो ये इस तरह से हमारा बन जाएगा। और ये डबल था तो देखो बड़ा हो गया। अब हम करते हैं इसकी सिलाई। तो ये देखिए हमने कपड़ा ले लिया है 3 अलग अलग। ये फोम ले लिया है इन तीनों के साथ। और ये जो साँचा है, बस इतनी सी हमें चीज़ें चाहिए। देखिए अब इस हम कपड़े को लेंगे। ये जो कपड़ा है इसे हम ऊपर रखेंगे। अब इस पे इस तरह से करके और इस पे ये साँचा रखेंगे। तो इस तरह से रख के और मैं यहाँ पे लगा लूँगी एक किले ताकि स्टेबल रहे ये। फिर ये अगर हिलता डुलता रहेगा तो फिर इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा कट जाएगा। ये जो पीने लगा दी है ना तो इससे ये स्टिक रहेगा एकदम।
अब हम निशान लगाते हैं, तो मैं थोड़ा दूरी पे ही निशान लगाऊंगी इससे। इस तरह से लगा लेना, आधा ही लगाऊंगी, फिर इसको हम डबल करके लगाएंगे। अब हम करते हैं इसकी कटिंग। तो कटिंग भी आधी ही करनी है जहाँ तक हमने निशान लगाया है। तो ये देखिए हमने काट दिया, नीचे से भी काट लेते हैं। अब ये हमने काट लिया है तो पिने निकाल लेते हैं। इसको देखो, अब इस तरह से हम कर रख के और काट देंगे, क्या ना आसानी से कट जाएगा। तो ये हमने पूरा काट दिया है, ये देखिए। अब इस फोम को भी काटना है, तो इस तरह से फैला लेंगे और फिर इस पे रखेंगे ये, और इस पे भी हम पिने लगाएंगे। ये देखिए पिने हैं, ये आपको मार्केट में मिल जाएगा बहुत आसानी से। ये नहीं है तो फिर कपड़ा कैसे सही कटेगा। तो ये देखो हमने काट दिया इसके, इसे भी पिनों को निकाल लेते हैं। अब ये अंदर लगाने के लिए कपड़ा लिया मैंने, इसको भी काट लेंगे इस तरह से रख के। तो पिने लगा लेते हैं इसमें भी। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। तो इसके हम कट कर लेते हैं, देखिए ये कर लिया हमने कट। अब हम निकाल लेते हैं पिने। ये देखिए दो हमारे पास बन के तैयार हो गए हैं। अब इस पे हम रखते हैं फॉर्म नीचे वाले के ऊपर, ये देखिए इस तरह से। अब हमें इसके चारों तरफ सिलना है, तो फिर इसको हम सेट कर लेते हैं पिने लगा के, ताकि हिले नहीं तो अगर इधर उधर हिले डुलेगा तो फिर सही नहीं सिलाई होगी। तो ये हम लगा लिया पिने। अब चारों तरफ सिल देंगे इस तरह से। तो सिल लेते हैं, ये देखिए बहुत आसानी से सिल जाता है। तो ये हमने सिल दिया है, ये देखिए। अब हम इसके बीच में चला लेते हैं धागे, इस तरह से 3 चला दिया है मैंने। अब इसको हम टेढ़ा चलाते हैं, देखिए। तो ये हमने सिल दिया है इस तरह से। एक्स्ट्रा भाग कट कर लेंगे। तो ये हमने कर लिया। अब ये कपड़ा लिया, इस पे हम निशान लगाएंगे 2 इंच पे या 1.6 इंच, 1.6 इंच लिया है। अभी हम काट लेंगे पट्टी, तो काट लिया। अब इस पट्टी को हमें इसके चारों तरफ लगानी है। तो ये देखिए इसको फोल्ड करेंगे इस तरह से रख के, और बीच से रखेंगे। ऊपर से रखेंगे तो फिर सिलाई अच्छी नहीं लगेगी। ये देखिए इसको इस तरह से करके सिल लेंगे और थोड़ा सा यहाँ छोड़ देंगे किनारे पे। अब देखिए यहाँ पे हम इस तरह से पकड़ के इसको सिल लेंगे। तो ये देखिए हम सिल लेते हैं। एक्स्ट्रा भाग कट कर लिया। अब एक बार और धागा चला देते हैं। तो ये हमने पूरा चारों तरफ सिल दिया इसके। अब कट लगा लेते हैं ताकि मोड़ने में आसानी हो। अब हम इसकी करते हैं मुड़ाई। इस तरह से सिलने पे ना मोड़ने में बहुत जल्दी मोड़ लेते हैं हम। इस तरह से फोल्ड कर करके चारों तरफ चला लेना है। तो ये हमने सिल दिया है, देखिए। अब हम इसको किनारे पे से मोड़ेंगे इस तरह से, जो निचला भाग है ना उन दोनों को, और यहाँ हम सिलेंगे।
अब इसी तरह दूसरा वाला पार्ट है उसको भी जोड़ लेंगे। ऊपर का भी 4 हिस्से है ना, तो चारों हिस्सों को जोड़ लेंगे इस तरह से। इसको भी जोड़ लेते हैं फिर। तो देखिए हमने चारों तरफ सिल दिया इसको। आप चाहो तो इसको इस तरह भी सिल सकते हो, इस तरह भी बनता है सिलाई बाहर की साइड, लेकिन मैं इसको अंदर की साइड कर देती हूँ सिलाई को, वो बाहर की साइड भी बहुत अच्छा लगता है। अब इसको हम सीधा कर लेंगे। ये देखिए बन गया है इस तरह से, और ये है इसका कवर, इस तरह से बंद होगा। अब हम यहाँ लगाते हैं हुक। तो पहले उसके लिए निशान लगा लेते हैं। हुक होता है ना कांच बटन जो ब्लाउजों में किया जाता है वो, तो बटन नहीं हम हुक लगाएंगे। पहले कांच कर लेते हैं हुक का। आप एक बार नाप लेना कि कहाँ कहाँ आएगा। ये तो हमारे घर में जो चीज़ें पड़ी होती है उन्हीं से बना है, तो बाहर से कुछ ज़्यादा लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये देखिए हमने कांच कर लिया है लगभग। इस तरह से हम उसको बांध लेते हैं। तो ये हमारा कांच हो गया है तैयार। अब हम ऊपर हुक लगाएंगे। तो उसके लिए इस तरह से रखेंगे और पहले निशान लगाएंगे और फिर हुक लगाएंगे। तो ये देखिए मैंने निशान लगा दिए, अब हुक लगा लेते हैं। और काफ़ी लोगों को ये लगाना आता होगा, तो हम हुक लगा लेते हैं। तो ये देखिए हमने हुक लगा दिया है यहाँ। अब हम इसको बंद करके चेक कर लेते हैं एक बार। ये देखिए बंद हो गया और आपका सामान भी नहीं गिरेगा। तो ये हमारा लगभग पर्स बन के तैयार हो गया है। देखिए कितना मस्त सुंदर सा है। ये मेकअप रख सकता है आसानी से, कहीं जाए या आए ना तो उसमें सारी चीज़ें सही रहेगी इसमें। और ये हमारे बड़े पर्स के अंदर रहेगा। इस तरह से आप कुछ भी रख सकते हो। देखिए मैं रख लेती हूँ मेकअप की चीज़ें। अब मेरे पास ज़्यादा थी नहीं तो मैंने जो नॉर्मली थी वही सब डाल दी। अब इसको हम लॉक कर देंगे इस तरह से। अब इसमें से ये सामान कुछ नहीं गिरेगा। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। तो ये हमारा मेकअप बॉक्स बन के तैयार हो गया है। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।